दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है और अब उसको लेकर बवाल भी मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है बड़ी वजह, सारी जानकारी आपको दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है उत्तराखंड में, और इस चैप्टर के अंदर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ नहीं रहेगा। ये पुलिस के मुस्टंडे, नैतिकता के गुंडे और प्रशासन के पंडों को भी बताना पड़ेगा कि कौन आखिर किसके साथ रहेगा। अगर नहीं बताओगे तो जेल में डाल देंगे तो और जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब गुंडागर्दी को अब खुला लाइसेंस मिल चुका है। दोस्तों उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता के मुताबिक लिव इन में रहने वाले जोड़ों को जिला रजिस्ट्रार के सामने इसकी घोषणा करनी होगी। मतलब सरकार सारा का जो काम है उसको छोड़कर ये देखेगी कि कौन अब किसके साथ रह रहा है, कौन किसके साथ नहीं रह रहा है और उनके साथ रहने से वो संतुष्ट है या नहीं है। दोस्तों इसमें साथ रहने वाले हजारों लड़कों लड़कियों की जो जिंदगी है उसको खतरे में डाल दिया है, क्योंकि ये जो सरकार है इसके हाथ में एक ऐसे औजार आ गया है जिसे अब अपना शिकार ढूंढने के लिए कोई मशक्कत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, पूरी जानकारी के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों ये व्यवस्था होती उसी उत्तराखंड में बनाई गई है जहाँ हिंदुत्ववादी गुंडे धार्मिक पहचान के आधार पर शादी करने जा रहे जोड़े पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं। वो भी तब जब साथ रहने वाले किसी भी जोड़े को अपने नाम बताने पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इसकी मजबूरी नहीं थी कोई भी ऐसी कि दोस्तों आपको याद होगा उधम सिंह नगर में रहने वाले एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू लड़की ने शादी करने के लिए 7 जनवरी 2025 को एक एसडीएम को नोटिस भेजा था। एसडीएम दफ्तर से ये जो बात है ये पूरी दुनिया में लीक कर दी गई है। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी इस चीज की। नतीजा तब ये हुआ कि जब दोनों कोर्ट पहुंचे तो कुछ लोगों ने, कुछ गुंडों ने लड़की के सामने उसके होने वाले पति को पूरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। ढीले नाड़े वाले कुंठित संगठनों ने कहा कि ये तो लव जिहाद का मुद्दा है और हम इस शादी को नहीं होने देंगे। इसके बाद लड़की ने पूरी सख्ती से एसडीएम के सामने कहा, एसडीएम ऑफिस में गवाही दी कि मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। इसको लेकर लव जिहाद बोलने वाले जो गुंडे हैं उनको पूरी तरीके से बाहर निकाल दिए, तब जाकर ये शादी हुई। लेकिन दोस्तों अब तो ऐसे गुंडों को एक तरीके से लाइसेंस मिल चुका है। देखिए उत्तराखंड देश का पहला ऐसे राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि हर नागरिक को एक कानून के तहत लाना इसका सबसे बड़ा काम है और इसका सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन ये एकदम शुद्ध तौर पर झूठी बात है, एकदम बकवास बात है। बताऊंगा ये भी मैं आपको आगे। दोस्तों इस कानून के आगे लिव इन में रहने वाले लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप लिव इन के अंदर रहने वाला जो कपल है वो 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की सजा या दोनों हो सकती है। भाजपा के नेताओं की जो दिलचस्पी है वो ये जानने में नहीं है कि देश के अंदर क्या है, खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, रोजगार है या नहीं है, रहने की जगह है या फिर नहीं है, इलाज हो रहा है या फिर नहीं। भाजपा वालों की जो सबसे बड़ी दिलचस्पी है वो ये जानने में लगी हुई है कि कौन किसके साथ अब रह रहा है। रजिस्ट्रेशन के अंदर साथ रहने वाले जोड़ों को सरकारी पोर्टल पर सारी जानकारी अपनी देनी पड़ेगी, जैसे नाम, पता, पिता का नाम, आधार नंबर, रिहाइश का पता, फोटो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सब कुछ जानकारी देनी पड़ेगी, जाति धर्म सब। इसके बाद से अपनी मर्जी से साथ रहने वाले जोड़ों की जो जिंदगी है वो नर्क बन चुकेगी। उन्हें अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेट डेटा लीक होने का भी डर है। बिना जिले के रजिस्ट्रार को बताए लड़का और लड़की साथ रह ही नहीं सकते हैं। साथ रहने के 1 महीने के भीतर ही आपको सरकार के सामने पेश होना पड़ेगा, सरकार के सामने घोषणा करनी पड़ेगी। देखिए संविधान कहता है कि 18 साल से ज्यादा के लड़के और लड़की अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां शादी कर सकते हैं। इसके लिए परिवार की सहमति और उन्हें जानकारी देना कोई भी जरूरी नहीं समझता है। लेकिन उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता के मुताबिक जो कानून पास हुआ है, 21 साल से कम उम्र के जोड़ों को अनिवार्य रूप से कर इसकी जानकारी अपने परिवार को देनी होगी कि आप किसके साथ रह रहे हैं। देहरादून में अपनी मर्जी से साथ रह रहे एक जोड़े ने कहा था कि हमें दूसरे को पसंद करते हैं और
और साथ रहते हैं, हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शादी के लिए हम अभी और समय लेना चाहते हैं कि समय हम और लगेंगे। हम में से किसी को इससे कोई परेशानी नहीं है, हम दोनों खुश हैं इसमें। हमने सोचा था कि हमारे परिवार को और दूसरे लोगों को इस बारे में कोई चीज़ पता नहीं होगी और जब हम शादी का फैसला करेंगे तब जाकर हम ये बता देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है कि अब तो हमें सरकार को भी बताना पड़ेगा, व्यक्तिगत जानकारी देनी पड़ेगी, सारी डिटेल उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर सरकार उस डेटा की सुरक्षा नहीं कर पाई तो हमारी सुरक्षा खतरे में आ सकती है। साथ रह रहे जोड़े नाम और पहचान को उत्तराखंड निदेशालय पर उन्होंने साफ कहते हैं कि सरकार का ये जो फैसला है ये बेहद दकियानूसी है। अगर कोई लिव इन में रहना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ेगा? ऐसे तो अड़ोस पड़ोस के लोगों में निशाना बनाना शुरू कर देंगे। क्या सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी लेगी? अब अचानक से ये जो फैसला है जो खुशहाल जोड़ों को अपना संग साथ बोझ लगने लगा है, डराने लगा है कि आगे क्या हो सकता है। एक कंपनी में काम करने वाली लड़की ने कहा है कि मैं किससे प्यार करती हूँ, किसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, ये मुझे सरकार को क्यों बताना पड़ेगा? ये सिर्फ और सिर्फ मैं तय करूंगी कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ और किसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्या सरकार को इसके बारे में नहीं बताना चाहती हूँ? रिलेशनशिप, शादी और लिव इन हमारा निजी मसला है, हम इसमें सरकार को क्यों बताएं? इसे निजी ही रहने दिया जाना चाहिए। ऐसा तो कोई भी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा और हमें खींच लेगा कि इस जाति या धर्म के लड़के के साथ तुम नहीं रह सकते हो, क्यों रह रहे हो? इससे हमारी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। दोस्तों, एक और लड़की ने कहा इसमें कि देखो, जिस समाज में हम रहते हैं तो हमें पूरा अधिकार है संविधान के अनुसार कि मुझे किस लड़के से प्यार करना है, किस लड़के के साथ रहना है, किस लड़के के साथ अपना जीवन यापन करना है। जरूरी नहीं है वो कि वो लड़का मुसलमान ही हो, जरूरी नहीं है कि वो लड़का आदिवासी हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, वैश्य हो, सैनी हो, किसी भी वो जाति का हो सकता है। और अगर जो संगठन है वो या फिर सरकार ये तय करेगी कि मुझे सैनी जाति के साथ के लड़के के साथ नहीं रहना या फिर दलित के साथ नहीं रहना, तो ये मेरी पूरी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। अगर सरकार मेरे डेटा की ही सुरक्षा नहीं कर सकती तो सरकार हमें सुरक्षा क्या देगी? तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी इस पर क्या राय है। अगर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।